कुटुंबा क्षेत्र से घूम रहे हैं और अब जो वहां के विधायक हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनाव वर्तमान विधायक को कांग्रेस के अध्यक्ष लड़ेंगे या सुरेश पासवान लड़ेंगे, लोग ये जानना देखिए यह तो तय करेगा शीर्ष नेतृत्व। हम यहाँ आपके मंच पर न टिकट लेने आए हैं न टिकट किसी को काटने आए हैं। लोगों का आरोप है कि आप जब मंत्री थे तो जात पात करते थे, आप लोगों पर मुकदमे कराते थे, ये आप पर आरोप लगता है, ये अफवाह है ये सच? कोई एक एग्जाम्पल दे देवे, एक आदमी, नॉट ए सिंगल आदमी। ये समझ रहा हूं, वह एक 1989 में बना, 1989 में बना SC/ST एक्ट का वोट भी है। क्या गुल खिलाते हैं, कोई स्ट्रेटजी है? नहीं, मैं सबके दरवाजे पे जाता हूं, जो वोट दिया सो भी और नहीं दिया सो भी। आप जो है बोल तो रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन के साथ रहेंगे, लेकिन राजेश जी अलग घूम रहे हैं, सुरेश पासवान अलग घूम रहे हैं, अलग गुटबाजी बहुत जबरदस्त है। अलग कोई नहीं घूर रहा है। अभी आप देखिएगा, अभी आप 17 तारीख को देखिएगा, सबको एक साथ रहेगा। पार्टी फिर से मौका देती है तो क्या वो सीट आप लोग निकाल पाएंगे या पार्टी को विचार करना चाहिए कि सीट बदले? अरे जीतेंगे, राजेश जी को मौका मिला तो जीतेंगे भाई। हम 6 में 6 सीट जीतेंगे। नाम तो लीजिए। आपके मुंह से कह रहा हूं कि 6 में 6 सीट आपके मुंह से। अरे भाई 23,000 से हम पार्लियामेंट जीते। बात घुमा रहे मंत्री जी, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं लोग कि राजेश जी अगर फिर लड़ेंगे, 2 बार के वहां के वो विधायक हैं, तीसरी बार अगर वो लड़ते हैं तो विधायक बनेंगे। आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं, नाम नहीं। इसलिए कुटुंबा इंडी गठबंधन से चाहे राजेश कुमार का नाम, चाहे राजेश जी लड़े कि मैं लड़ूं कि कोई भी लड़ेगा, कोई भी लड़ेगा। पासवान को अगर मिलेगा सीट तो कितना बजे चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे कि हार जाएंगे? आप बढ़िया, बहुत अच्छा। कल रक्षाबंधन का त्योहार पूरा देश मनाया है, हम भी मनाए हैं और आपके बीच आए। इस कार्यक्रम का नाम है सियासत का चक्रव्यूह। 2025 में सुरेश पासवान इस चक्रव्यूह में हैं या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हम सूर्य विहार को धन्यवाद करते हैं कि बड़े बड़े चैनल जिस तरह से कॉन्क्लेव कराते हैं, उस तरह से सूर्य विहार औरंगाबाद की धरती पर आप एक प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है, तो इसके लिए पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब रहा सवाल चक्रव्यूह, सियासत का चक्रव्यूह, तो पूरे बिहार, अभी विगत वर्ष में पार्लियामेंट का चुनाव समाप्त हुआ और इस वर्ष 2025 में सिर्फ और सिर्फ बिहार में आम चुनाव है विधानसभा का, और सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अपनी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। उसी कड़ी में हम भी इंडिया गठबंधन। सर, समय का अभाव है, सीधा सीधा हम लोग सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आप पूर्व मंत्री हैं, राजद के बड़े नेता हैं, लालू जी के करीबी हैं, आप भी कुटुंबा क्षेत्र से घूम रहे हैं और अब जो वहां के विधायक हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनाव वर्तमान विधायक को कांग्रेस के अध्यक्ष लड़ेंगे या सुरेश पासवान लड़ेंगे, लोग ये जानना। देखिए, यह तो तय करेगा शीर्ष नेतृत्व। हम यहाँ आपके मंच पर न टिकट लेने आए हैं न टिकट किसी को काटने आए हैं, सीधा बात है। यह तय करेगा इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व। अभी 17 तारीख को राहुल गांधी जी माननीय और तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी आ रहे हैं। पूरे बिहार भ्रमण होना है, पदयात्रा होना है सड़क मार्ग से। आपको तो पता होगा ना? पता जनता को होता है, पता उम्मीदवार को कुछ भी नहीं होता है। अंतिम समय में जिसको बुलावा होता है, क्योंकि हम 1995 से, मुझे पता नहीं था, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं और जानते हैं कि 1995 में मुझे नहीं पता था कि मुझे चुनाव लड़ना। लालू प्रसाद जी घर से बुलवा करके टिकट दे दिया। इसलिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अगर अंतिम दौर की बात होती है।
अगर पार्टी अगर मौका नहीं देती है तो सुरेश पासवान क्या करेंगे? बाकी हो नहीं, जाएंगे। पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए, जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव में हम ही इस लोकसभा के प्रभारी थे, मैं ही इस लोकसभा का, उस समय भी हम गया से प्रयास कर रहे थे, कतिपय कारणों से नहीं हो सका, सुरेश तो पासवान लोकसभा के हम प्रभारी थे और परिणाम दिए। तो सुरेश पासवान निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को फिर से औरंगाबाद में जो 6 में 6 सीट है उसको विजयी दिलाने के लिए भगीरथ प्रयास करेंगे। उसमें कहीं भी जरा सा भी इधर उधर की बात नहीं है। आपके सामने कुटुंबा के जो है पूर्व विधायक बैठे हैं। हाँ, ललन जी बैठे हुए हैं। ललन जी बैठे हाँ, हैं। बैठे कभी हुए। कभी नाम भी लेते हैं और बोलते हैं कि जो मंत्री जी बोलते हैं कि हम विकास किए हैं, वो कोई विकास नहीं किए, विकास तो हम किए हैं। उनके राज में तो जंगल राज था। अब फिर मैं विकास गिनवाऊं कि कुछ काम गिनवाऊं। 1995 में फिर मैं ले जा रहा हूं। हमको लगता है आप भी बहुत छोटे होंगे उस समय। कितने में? 1995 में। बहुत छोटे होंगे, 10 साल के। हाँ, बहुत छोटे होंगे उस समय। 1999 में देव महोत्सव का आयोजन किसने किया? पर्यटन विभाग के द्वारा। आज जो देव महोत्सव पूरे प्रदेश में एक बड़ा महोत्सव के रूप में, तब के बिहार में जिस विभाग का मैं मंत्री था, पर्यटन विभाग का, तो सिर्फ इस राज्य में 2 महोत्सव होते थे, एक वैशाली महोत्सव और एक राजगीर महोत्सव। और तीसरा महोत्सव जो है, जब मैं इस विभाग का राज्य मंत्री, बड़े मंत्री भी नहीं थे, कैबिनेट नहीं था। आज तो कैबिनेट के लोग रोते हैं कि हमको तो फाइलें नहीं भेजता है, इसलिए हम घर ही पर रहते हैं। आज के कैबिनेट मंत्री का हैसियत जनता के बीच में जो आ रही है। तो उस समय 5 जून 1999 को प्रथम देव महोत्सव का उद्घाटन हुआ, शुरुआत हुआ 2 दिवसीय। आप पर एक आरोप भी लगता है। और उतना ही नहीं, जब आपने पूछा विकास की, तो यहां तो 15-15 बरस तक, 20-20 बरस तक, चाहे लोकसभा में रहे हो, विधानसभा में रहे हो, कोई काम गिनाने लायक नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं, उतना ही नहीं, अभी आप चले जाइए, गार्गी होटल जिसका नाम पड़ा है, वह पर्यटन विभाग का होटल है। सूर्य विहार, देव विहार होटल है। उतना ही नहीं है, बल्कि देव के चहुमुखी विकास और जिला के, देखिए हम लोग भाषण नहीं कर रहे, भाषण नहीं है, भाषण है, विकास की बात। तब तक ललन जी तब झूठ बोल रहे हैं ना। विकास की बात, मैं किसी को झूठा नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात को याद करा रहा हूं, किसी को झूठा नहीं कर रहा हूं। और झूठ बोल करके तो बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। ललन जी को किस रूप में लेते हैं? नहीं, हम ललन जी को कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको जिस रूप में लेना है लीजिए। उतना ही नहीं, देव में 3 तालाब था, रंजन जी वहां से राजन जी आते हैं, एक राजा का था, एक रानी का था, और दोनों तालाब में पक्का घाट और चाट लगा हुआ था। उसके बगल में किसका था? मेहतरानी का था। वह तालाब गंदा छोड़ने के लिए जाना जाता था। गंदा छोड़ने के लिए उसको सुरेश पासवान 97-98 में जिला के कार्यक्रम से, जिला के, अशोक जी यहां बैठे हुए हैं, जिला के कार्यक्रम से, कलेक्टर थे दीपक प्रसाद जी, राजा के तालाब के बराबर, रानी के तालाब के बराबर मेहतरानी के तालाब का भी निर्माण कराया। सिर्फ निर्माण नहीं कराया। ये आप लंबा जा रहे हैं। लंबा नहीं जा रहे। 15 मिनट का है, हाँ, 10 मिनट हमारे पास गुजर हाँ, गया। बताइए। हम 1 to 1 बात करेंगे। हम ये बात करेंगे, लोगों का आरोप है कि आप जब मंत्री थे तो जात पात करते थे, आप लोगों पर मुकदमे कराते थे, ये आप पर आरोप लगता है, ये अफवाह है ये सच कोई है? एक आदमी एग्जाम्पल दे देवे, एक आदमी, नॉट ए सिंगल आदमी। ये आरोप तो पंकज पासवान आप पर लगाते हैं खुल के, ना किस इशारों में। किस चीज के लिए कि आप लोगों पर फंसाते थे, मुकदमे कराते थे। अरे कोई एक आदमी बतावे तो, कोई एक आदमी बतावे तो। कभी कभी ललन जी भी बोलते हैं, सामने खड़ा करवा दीजिए, खड़ा हो जाइए। वो बोलते हैं कि हम तो लोगों को बड़ा प्यार करते हैं मंत्री जी। जिस चीज की आप चर्चा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, वह एक 1989 में बना, 1989 में बना SC/ST एक्ट, और आज भी वह एक्ट है। मैं 20 बरस से विधायक नहीं हूं, मिनिस्टर नहीं हूं, सरकार हमारी नहीं है। आज SC/ST के केस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे?
आप हमको अच्छा, जवाब दीजिए। आप पर आरोप भी लगता है, लेकिन आपको हर तबके का वोट भी है, क्या गुल खिलाते हैं, कोई स्ट्रेटजी है? नहीं नहीं, मैं सबके दरवाजे पे जाता हूं, जो वोट दिया सो भी और नहीं दिया सो भी। और जब प्रतिनिधि कोई भी इलेक्ट हो जाता है, यह तो लोकतंत्र है। कुटुंबा में बहुत सारे प्रतिनिधि रहे हैं, सुरेश पासवान, सुरेश मेहता, पूर्व मंत्री आप खुद ही हैं, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां से अभी हैं, राजेश जी, ललन जी हैं, रेणु देवी वहां पे हैं। आपके नजर में सबसे बेहतर कौन, जनता के लिए सबसे बेहतर कौन है? देखिए, वो तो जनता मार्किंग करती है, हम किसी का मार्किंग यहाँ करने के लिए नहीं आए हैं। आप प्रश्नों को उलझाइए नहीं, है ना? उलझा नहीं रहे हम तो, कोई भी प्रतिनिधि चाहे किसी भी दल का हो, वह अपने कार्यकाल में अच्छा करने का कोशिश करता है। एक और बात है, करता है। आप अब उसी में किसी के हाथ अच्छा लग जाता है, किसी के हाथ अच्छा नहीं लग जाता है। अभी मैं एक बात का चर्चा अभी कर दे रहा हूं, विकास जो आपने कहा था, अभी संजय जी बोल रहे थे, भाई NH 39 सुनते सुनते कान पक गया। हमको लगता है दर्जनों बार पार्लियामेंट में सवाल उठा है, और सवाल ही नहीं उठा है, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि अभी मैं गया और चिट्ठी दे दिया और उन्होंने कहा कि हो जाएगा। अरे भाई, जनवरी में गडकरी जी गया में आए थे, बोधगया में आए थे, अखबार है, टीवी है, रेडियो है, सब कुछ है, छपा। मैं आज ही इस सड़क को स्वीकृत करता हूं, 4 लेन में, ये पूरा देश भर में छपा। और क्या हो गया, प्रधानमंत्री जी जब आए विक्रमगंज के सभा में, तो औरंगाबाद पटना 4 लेन को हस्तांतरित करा करके और सासाराम आरा जो है सो उसको शिलान्यास कर दिया। मतलब ये मौत का कुआं ही बना रह गया। इसलिए हमको लगता था कि गडकरी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हमको लगता था उस मंत्रिमंडल में एक आदमी का बकिया तो किसी का चलता नहीं है, लेकिन वो भी बेचारे 100% सरेंडर कर गए, वो भी 100% सरेंडर कर गए। इसलिए विकास की बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार और गठबंधन, प्रधानमंत्री जी आए थे, आप सब लोग गए थे 19 में, मंडल डैम का शिलान्यास किया था उन्होंने, समय का थोड़ा मंडल अभाव डैम है। का शिलान्यास किया था, आज तक गेट नहीं लगा। हरियाही के लोग आज भी इंतजार में है कि कब हमको पानी मिलेगा। 20 बरस का समय एक युग से भी बड़ा समय होता है। तो ये लोग झूठा हैं भाई, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको हम झूठा कहें कि सच्चा कहें कि क्या कहें, अब जनता तय करेगा। रोज दिन दर्जनों एक्सीडेंट हो रहा है। एक आखिरी सवाल करेंगे कि आप जो है बोल तो रहे हैं कि एनडीए महागठबंधन के साथ रहेंगे, लेकिन राजेश जी अलग घूम रहे हैं, सुरेश पासवान अलग घूम रहे हैं, अलग गुटबाजी बहुत जबरदस्त है। अलग कोई नहीं घूर रहा है। अभी आप देखिएगा, अभी आप 17 तारीख को देखिएगा, सब कोई एक साथे रहेगा, एक साथे रहेगा। इसलिए महागठबंधन, चर्चा है कि राजेश कुमार अगर कुटुंबा लड़े तो सुरेश पासवान कहीं दूसरे जगह जाएंगे। देखिए, राजेश जी को कुटुंबा ने बहुत कुछ दिया, मुझे भी बहुत कुछ देव जब था तो दिया। राजेश कुमार जी को कुटुंबा की धरती ने कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके स्टेट प्रेसिडेंट दिया। फिर एक सवाल, 2 बार से लगातार राजेश जी जीत रहे हैं, अगर पार्टी फिर से मौका देती है तो क्या वो सीट आप लोग निकाल पाएंगे, या पार्टी को विचार करना चाहिए कि सीट बदले? अरे भाई, बिहार की जनता सर्वे में बता दिया है, बिहार की जनता 5 बार सर्वे किया, और वह मीडिया सर्वे किया जो कभी, जिसको गोदी मीडिया भी लोग कहते हैं, वह मीडिया सर्वे किया जो कभी दूसरे का बढ़त नहीं दिखाता था। 5 बार के सर्वे में इंडिया गठबंधन को बढ़त भी दिखाया है, और 41% तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी सबसे ज्यादा दिखाया है। राजेश जी जीतेंगे, राजेश जी को मौका मिला तो जीतेंगे भाई, हम 6 में 6 सीट जीतेंगे। नाम तो लीजिए, आपके मुंह मैं से कह रहा हूं कि 6 में 6 सीट आपके मुंह से। अरे भाई, 23,000 से हम पार्लियामेंट जीते। बात घुमा रहे मंत्री जी, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं लोग कि राजेश जी अगर फिर लड़ेंगे, 2 बार के वहां के वो विधायक हैं, तीसरी बार अगर वो लड़ते हैं तो विधायक बनेंगे, आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं। भाई, 23,000 से हम पार्लियामेंट वहां जीते हैं, घुमा आप बुझिए, 23,000 से
6 विधानसभा में सबसे ज्यादा कुटुंबा ने जिताया है। नाम नहीं, इसलिए कुटुंबा राजेश इंडी कुमार- गठबंधन से चाहे राजेश कुमार का नाम नहीं, तो परहेज चाहे क्या है? राजेश जी लड़े कि मैं लड़ूं कि कोई भी लड़ेगा, कोई भी लड़ेगा। 23,000 से पार्लियामेंट में हमने 6 में सबसे बढ़त बनाया है, सुरेश पासवान- इसलिए 6 में 6 सीट जो है। सुरेश पासवान को अगर मिलेगा सीट तो कितना बजे चुनाव जीतेंगे, जीतेंगे कि हार जाएंगे? भाई यह तो फैसला अभी आने वाला है ना, फैसला आने वाला है। आप टीवी पर सर्टिफिकेट तो हमको दे नहीं रहे हैं, टीवी पर झगड़ा लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट विपुल जी दे नहीं रहे हैं। चलिए बात करने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।